संध्या की दादी और ताई दोनों ही स्वभाव से बहुत खड़ूस थी। वो हमेशा संध्या और उसकी माँ शारदा को परेशान करती थी। खा बेटा खा, कब तक इन दोनों माँ बेटी के कारण मुंह को फुलाए बैठा रहेगा। अब जो होना था हो गया, कोई और रिश्ता ढूंढ लेना। मैंने तो पहले ही तुझे बोला था, माँ गंजी है तो बेटी भी गंजी ही पैदा होगी। दोनों माँ बेटी ने मिलकर पूरे मोहल्ले और बिरादरी में हमारी नाक कटवा रखी है। माँ जी, अब बोल मत देना कि मदद को आजा। अरे इस गंजी से कोई शादी नहीं करेगा, आप लिख कर रख लो। बापू ये चाय। नहीं पीनी कोई चाय, मेरे सामने से हट जाओ तुम दोनों। संध्या का बापू रमेश गुस्से में चला जाता है और संध्या रोती हुई माँ के पास रसोई में चली जाती है। माँ, हमारे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? बापू, दादी, ताई, ताऊ सब हमारे सगे हैं, फिर भी हमसे सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं? इसमें हमारी क्या गलती है अगर हम दोनों गंजे हैं? हर वक्त ताने सुन सुन कर मैं दुखी आ गई हूँ माँ, अब तो जीने का भी मन नहीं करता। नहीं मेरी बच्ची, चुप हो जा, रोना बंद कर। माँ जी, हम दोनों बाहर खाने का इंतजार कर रहे हैं और ये दोनों माँ बेटी यहाँ बैठी आंसू बहा रही हैं, जैसे खाना बनाना ही ना हो, आज भूख हड़ताल करनी हो। दाल सब्जी बनी हुई है, मैं बस रोटी सेकने जा ही रही थी। आप और माँ जी बैठो, मैं भी खाना परोस देती हूँ। तभी सुलोचना की बेटी कविता आ जाती है, जो शहर में ही ब्याही हुई थी। अरे सुलोचना, कविता आई है, देख तो। कविता, तू अचानक, और दामाद जी नहीं आए? माँ, उनके पास कहाँ समय है, जब देखो काम काम काम, इसलिए मैं ही मिलने चली आई। बहुत दिन से आप सबसे मिली नहीं थी ना। क्या हुआ? ये नाश्ते की प्लेटें किसके लिए लगाई हुई हैं? वही उस गंजी को देखने के लिए कुछ लड़के वाले आए थे, पर तुझे तो पता ही है, कोई हाँ नहीं करता। माँ, मैं इसी बारे में बात करना चाहती थी। तुम्हें तो पता ही है, जेठ जी का जो साला है, बड़ी उम्र का भले ही है, पर बहुत पैसे वाला है। उसकी एक शादी पहले टूट गई थी, 2 बच्चे हैं, वो साथ ही रहते हैं। अगर तुम चाहो तो संध्या की शादी के लिए उससे बात कर सकते हैं। मेरी बच्ची कितनी अच्छी है, सबके बारे में कितना सोचती है। मैं आज ही तेरे चाचा और पापा जी से इस रिश्ते की बात करती हूँ। अच्छा है, इस गंजी का कुछ तो भला होगा। पर भाभी, हमारी संध्या बहुत छोटी है और जिस तरह से कविता बता रही है, लड़के की उम्र बहुत बड़ी है और वो 2 बच्चों का पिता भी है। मैं अपनी संध्या की शादी ऐसे लड़के से नहीं करूंगी। अरे नहीं करेगी तो सारी जिंदगी इस गंजी को घर पर बिठाना है क्या? बड़ी बहू ने जो कह दिया सो कह दिया। अब संध्या की शादी उसी लड़के से होगी जो कविता बता रही है। मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी है, इन्हें मना करो ना। कोई भी संध्या और शारदा की बात को नहीं सुनता है। सब लोग संध्या की शादी उस बड़ी उम्र के आदमी से करने के लिए जबरदस्ती करने लगते हैं। शादी का दिन आ जाता है और संध्या का रो रो कर बुरा हाल था। संध्या, जल्दी उठ, हमें यहाँ से भागना होगा। पर माँ, हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी चले जाएंगे, पर मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। शारदा संध्या को दुल्हन के जोड़े में ही लेकर वहाँ से भागती है। शारदा और संध्या को गायब देखकर सब परेशान हो जाते हैं। देखा देवर जी, आपकी पत्नी कितनी चालाक निकली, हमारी नाक कटवा दी, बारात दरवाजे पर खड़ी है। मेरी कविता की ससुराल में कितनी बेइज्जती होगी। अरे उस गंजी ने अपने आप को समझ क्या रखा है? कहीं की हूर की परी है क्या वो, जो इतने नखरे दिखाए उसने शादी के लिए, और अब दोनों माँ बेटी भाग गई। आप चिंता मत करो भाभी, मैं उसे कहीं से भी ढूंढकर वो हालत करूंगा जो उन दोनों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उधर शारदा संध्या के साथ शहर पहुंचती है। संध्या दुल्हन के जोड़े में थी और दोनों माँ बेटी गंजी थी। लोग घूर घूर कर दोनों को देख रहे थे और बातें बना रहे थे। अरे देखो, ये दोनों गंजी हैं, पहली बार ऐसी गंजी औरतें देखी हैं, और वो भी देखो दुल्हन के जोड़े में। लगता है बेटी को शादी के मंडप में लड़का छोड़कर भाग गया, तभी दोनों मुंह छिपाती फिर रही हैं। अरे दूल्हा डर गया होगा, तभी भाग गया। माँ, यहाँ भी हमें कोई नहीं छोड़ेगा। गांव में भी सब हमारा मजाक बनाते हैं और यहाँ शहर में भी सब हमें अपमानित नजरों से देख रहे हैं। माँ, क्या ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी? बिल्कुल जीने देगी। इस दुनिया में हर किसी को अपने हिसाब से जीने का हक है। लोग तो मजाक बनाते ही हैं। हम लोगों का मुंह तभी बंद कर सकते हैं जब उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल बन जाएं। मैं तुम दोनों को काबिल बनाऊंगी, इस दुनिया में जीने और इस दुनिया से लड़ने के। हम आपको नहीं जानते, आप कौन हैं?
मेरा नाम सुष्मिता है। मैं एक मॉडल एजेंसी चलाती हूँ और मैं तुम दोनों माँ बेटी को अपनी नई आने वाली मैगजीन की कवर मॉडल बनाना चाहती हूँ। मुझे कुछ अलग दिखाना था अपनी मॉडल्स को और वो बात तुम दोनों में है। सुष्मिता बहुत बड़ी मॉडल एजेंसी चलाती थी। उसकी बात सुनकर संध्या और शारदा पहले तो हैरान रह जाती हैं, फिर दोनों उसके साथ ऑफिस पहुंचती हैं। संध्या और शारदा का फोटो शूट होता है और कवर मैगजीन पर दोनों की फोटो आती है। धीरे धीरे शारदा